हिंदी शून्य से शिखर तक, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संसार में जितनी भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई न कोई नाम अवश्य होता है। उदाहरण, मोहन स्कूल जा रहा है। आम में मिठास है। मोर नाच रहा है। ऊपर के वाक्य में मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। स्कूल एक स्थान का नाम है। आम एक फल का नाम है। मिठास एक गुण का नाम है। मोर एक पक्षी का नाम है। ये सब प्राणी, पक्षी, पदार्थ, स्थान, भाव आदि के नाम हैं। अतः नाम का दूसरा नाम संज्ञा है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यह एक मंदिर है। हमें नहीं पता है यह कहाँ का मंदिर है, इसका नाम नहीं पता है। यह कौन है? इन्हें तो आप सभी जानते हैं। यह मिस्टर अमिताभ बच्चन है और यह एक नदी है। जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का हमें बोध कराते हैं। परिभाषा। अब हम देखेंगे संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ, कमला, पटना, अंगूर, चमेली, हिमालय, गंगा आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। अगर आपसे कोई पूछे संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आपको कहना है 5। और अगर कोई पूछे संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं तो मूल भेद होते हैं 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के मूल 3 भेद हैं। संज्ञा के भेद। अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। अब हम इसमें से एक एक करके सभी को जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। मतलब जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे व्यक्तियों के नाम, कोई भी व्यक्तियों के नाम है, अगर नाम की संज्ञा आपको पता चल रही है, व्यक्ति के नाम का पता चल रहा है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे राम, श्याम, गीता, किरण। देशों के नाम जैसे भारत, जापान, चीन आदि। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना। शहरों के नाम पटना, इलाहाबाद। और भी शहर, आप किस शहर में रह रहे हैं उस शहर का नाम, जो भी शहर का नाम आपने लिया, अगर नाम लिया है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पुस्तकों के नाम जैसे रामायण, महाभारत, होली, धर्म ग्रंथ हैं, बाइबल, यह सब अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दूसरा हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा से क्या अर्थ होता है? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा उनको कहते हैं जिससे हमें व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का जिससे हमें बोध होता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य के अंतर्गत कौन कौन आता है? सभी आते हैं मनुष्य के अंतर्गत। लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई, बहन, यह सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। पशुओं के अंतर्गत जैसे पक्षी, गाय, घोड़ा, तोता, मोर आदि। वस्तुओं के नाम जैसे घर, घर भी आपकी एक वस्तु ही है। घड़ी, मेज, कुर्सी आदि। पदों या व्यवसायों के नाम जैसे लेखक, मंत्री, शिक्षक, कवि, यह सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा।
द्रव्यवाचक संज्ञा से हमें उस पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं। माफ़ करना, यहाँ पे माप, माप हम ऐसे लिखेंगे, माप या तौल सकते हैं, पर हम उनको गिन नहीं सकते। मतलब जिनकी हम संख्या नहीं कर सकते, जिनको गिना नहीं जा सकता, वह सभी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अब खनिजों तथा धातुओं तथा खनिजों के नाम, लोहा, सोना, चांदी आदि, ये सभी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। खाने पीने की वस्तुओं के नाम, जैसे दूध, पानी, घी, तेल, इन सभी को हम सिर्फ माप सकते हैं, लेकिन हम इनको गिन नहीं सकते। तो यह सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आपको इसमें किसी भी प्रकार का परेशानी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए। समूह, चौथा प्रकार है आपका समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि यह नाम से ही पता चल रहा है, समूह, समूह का हमें बोध करा रहा है। समूह मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग होते हैं। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह में क्या क्या होता है, जैसे परिवार, संघ, सेना, झुंड, यह सब क्या है, व्यक्तियों का समूह है जो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। वस्तुओं का समूह में जैसे गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला, यह सभी आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब पांचवा प्रकार जो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जिन चीज़ों को हम आँखों से नहीं देख सकते हैं लेकिन हम महसूस करते हैं, वह सभी आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, यौवन, धैर्य, वीरता, लिखाई, पढ़ाई, ये सब शब्द भाववाचक हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं प्रायः 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं, जैसे क्रियाओं से, संज्ञा से, विशेषण से। अब क्रियाओं से कैसे बनती हैं, जैसे काटना से काट, काटना क्रिया है, उससे हमारा भाव बन गया काट। सजाना से सजावट, चलना से चलन, लिखना से लिखावट। अब संज्ञा से हम जानेंगे, जैसे बाल, बाल से बालपन, मनुष्य से मनुष्यता या मनुष्यत्व, शिव से शिवत्व। विशेषण, अब विशेषण से कैसे बनता है, जैसे महा से महिमा, महा। धीर, धीर से धैर्य, सरल से सरलता, गरम से गर्मी। मुझे आशा है कि आप सभी ने ये भाववाचक संज्ञा को अच्छे से समझ लिया होगा। तो यहाँ पे हमने आज 5 प्रकार को अच्छे से समझ लिया है। यहाँ पे हमारी ये क्लास, यहाँ पे हमने संज्ञा के 5 प्रकार को अच्छे से समझ लिया है। अब हम अगले वीडियो में अपने संज्ञा से संबंधित प्रश्न लेके आएंगे, जिसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें।